नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल वेदर हरियाणा पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में हरियाणा के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए जानकारी ये है कि पश्चिमी विक्षोभ निरंतर अब आने वाले दिनों में कंटिन्यू पर्वतीय क्षेत्रों पर चलते रहेंगे और उनके इम्पैक्ट के कारण कुछ हल्की बारिश होने की संभावना हरियाणा के क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। वर्तमान समय में हरियाणा के क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ है और अच्छी बात है कि मौसम साफ ही रहे, क्योंकि फसलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ेंगी। 9 मार्च के दिन हरियाणा के जो उत्तरी जिले हैं, करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और इधर पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा सहित तमाम भागों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करें कि 9 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 10 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, देखिए जैसा कि हमारा अनुमान था कि पश्चिम विक्षोभ निरंतर पर्वतीय क्षेत्रों पर चलते रहेंगे और अच्छी बात है कि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की गतिविधियां जारी रहेंगी, जिसके कारण दोस्तों मैदानी भागों पर सामान्य तापमान बने रहेंगे और गर्मी से भी राहत मिलती रहेगी। अगर दोस्तों बर्फबारी की इंटेंसिटी पर्वतीय क्षेत्रों पर कम होगी तो उसके असर के कारण मैदानी क्षेत्रों पर गर्मी का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी और गर्म हवाएं अरब सागर की तरफ से मैदानी क्षेत्रों की तरफ पहुंचेंगी, जिसके कारण गर्मी का प्रभाव तेजी से बढ़ सकता है। 10 मार्च के दिन भी दोस्तों हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों पर उत्तर पश्चिमी ठंडी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ ही रहने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 10 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रह सकता है। दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 11 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 11 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। 11 मार्च के दिन दोस्तों मौसम में बदलाव ये रहेगा कि जब पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की गतिविधि देखी जा रही है तो 11 मार्च के दिन सुबह के समय हल्की ठंडी हवाएं मैदानी क्षेत्रों पर पहुंचेंगी, जिसके कारण मौसम सुहावना रहने की संभावना है। हिसार से लेकर सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और इधर दक्षिणी रीजन, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावड़ा सहित तमाम क्षेत्रों पर दोस्तों ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। और दोस्तों इसी प्रकार का मौसम उत्तरी हरियाणा के भागों पर देखा जाएगा। उत्तरी हरियाणा के इलाकों पर भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तापमान के बारे में बात करें कि 11 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 12 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 12 मार्च के दिन ऑल ओवर हरियाणा के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों जो मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय बना हुआ था वो आगे की तरफ बढ़ गया है, तो उसके प्रभाव से अब मैदानी इलाकों पर मौसम तो साफ ही रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी पहले के अनुसार से थोड़ी ज़्यादा तेज होने की संभावना है। सोनीपत से लेकर पानीपत, रोहतक, अम्बाला, कुरुक्षेत्र के तमाम रीजनों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा और इसी प्रकार का मौसम ही दोस्तों दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा के भागों पर देखा जाएगा। इन क्षेत्रों पर भी बारिश होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। तापमान के बारे में बात करें कि 12 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होने की संभावना है और रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं 13 मार्च के मौसम के बारे में। 13 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। दोस्तों 13 मार्च के दिन ही मॉडल के अनुसार इंडिकेशन मिलने लगे हैं कि अरब सागर की तरफ से कुछ बारिश वाले बादल मैदानी भागों की तरफ रुख कर रहे हैं और धीरे धीरे ये जल्दी मैदानी क्षेत्रों पर पहुंचने लगेंगे। लेकिन 13 मार्च के दिन तो मॉडल के अनुसार हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और अरब सागर की तरफ से कुछ हल्की गर्म हवाएं भी हरियाणा के भागों पर पहुंचेंगी, जिसके कारण दोस्तों गर्मी थोड़ी सी बढ़ सकती है और तापमान भी सामान्य से ऊपर पहुंचने की संभावना बनी हुई है। बाकी 13 मार्च के दिन हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ ही रहने की संभावना देखी जा रही है। अभी तक दोस्तों हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रह सकता है और किन भागों पर
सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। दोस्तों जो तापमान है वो पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, यानी बढ़ चुका है। जो हरियाणा के पश्चिमी ज़िले हैं, सिरसा से लेकर हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और इधर दक्षिणी भाग गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद्रावना, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच सकता है। और वहीं दोस्तों जो सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा वो हरियाणा के उत्तरी इलाके हैं। इन भागों पर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसके कारण सोनीपत से लेकर पानीपत, रोहतक, करनाल, अंबाला के इलाकों पर दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना नजर आ रही है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें कि 13 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान दोस्तों लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे बात करते हैं 14 मार्च के मौसम के बारे में। 14 मार्च के दिन दोस्तों मौसम में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों फिर से एक बार मैदानी भागों के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी एक तरफ तो अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ से पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण 14 मार्च के दिन कुछ हल्के बारिश वाले बादल हरियाणा के पश्चिमी और उत्तरी भागों पर पहुंचेंगे। जैसे ये बादल हरियाणा के पश्चिमी और उत्तरी भागों पर पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर बारिश की संभावनाएं करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना भी नजर आ रही है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा के दक्षिणी भागों पर देखने जाएगा, जिसके कारण हरियाणा के दक्षिणी रीजनों पर मौसम साफ ही रहने की संभावना है। अभी तक दोस्तों हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सामान्य तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। सामान्य तापमान जो बना रहेगा वो दोस्तों उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा के इलाके हैं। इन भागों पर कुछ हल्की ठंडी हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से पहुंच रही हैं, जिसके कारण सिरसा, हिसार से लेकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और इधर उत्तरी हरियाणा के इलाके सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने की संभावना है, जो सामान्य तापमान रहने के आसार हैं। और वहीं दोस्तों जो दक्षिणी हरियाणा के ज़िले हैं, इन भागों पर दोस्तों सामान्य से ऊपर ही तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बारिश की गतिविधियां हरियाणा के दक्षिणी भागों पर देखी नहीं जा रही है, जिसके चलते फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना, गुरुग्राम, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और रात का न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।